नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसकी दो रानियां थीं, एक सुहागन और दूसरी दुहागन। मतलब एक रानी को राजा बहुत प्यार करता था और उसे महलों में रखता था, और दूसरी रानी से न बोलता था ना ही प्यार करता था। वह रानी महल के नीचे बने कमरे में रहती थी। बड़ी रानी सोचती कि राजा दूसरी रानी से बोलेगा तो मेरा मान सम्मान कम हो जाएगा, इसलिए बड़ी रानी छोटी रानी के विरुद्ध राजा को भड़काती रहती थी। तो राजा ने छोटी रानी को महल से निकाल दिया था। अब बड़ी रानी बहुत खुश रहती थी। छोटी रानी हमेशा पूजा पाठ, सत्संग, कीर्तन, हवन, व्रत, उपवास, कथा, भागवत कथा आदि धार्मिक कार्य किया करती थी। यह देखकर बड़ी रानी सोचती थी कि यह सब राजा को बस में करने के लिए करती होगी, इसलिए वह बहुत चिढ़ती थी। लेकिन राजा को इस बात की जरा भी खबर न लगने देती थी और उसके विपरीत बात किया करती थी। एक बार छोटी रानी हमेशा की तरह धर्मराज जी के व्रत का निर्णय लिया। अब वह सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की पूजा पाठ, मंदिर की परिक्रमा व सारे पेड़ पौधों की पूजा अर्चना किया करती थी, जैसे केले, आकड़ा, कदम, आंवला, बड़ पीपल, कल्पवृक्ष, तुलसी, इन सब की पूजा अर्चना किया करती और परिक्रमा करती थी। यह सब पेड़ पौधे गांव के बाहर लगे हुए थे। वह सुबह जल्दी उठकर सबकी पूजन करके दिया बाती किया करती थी, वह परिक्रमा करती थी, साथ ही धर्मराज जी की कथा कहानी सुनती थी। एक दिन बड़ी रानी ने उसे देखा तो उसने राजा से कहा कि वन के पूरे पेड़ पौधों को कटवा दो। तब राजा ने कहा, रानी, ऐसी गर्मी में जीव जंतुओं को बैठने और रहने की जगह जरूरी है। जीव जंतु कहाँ रहेंगे? वह रास्ते चलते इंसान विश्राम कहाँ करेंगे? लेकिन रानी ने जिद किया तो राजा ने बिना विचारे ही सारे पेड़ पौधों को कटवा दिया। अब सब जीव जंतु, पशु पक्षी परेशान रहने लगे और छोटी रानी भी बहुत परेशान हो गई। वह उस जगह को छोड़कर कहीं दूर पेड़ पौधों की खोज में चली गई। वह सोच रही थी कि कहीं दूर जंगल में कोई आकड़े का पेड़ भी दिख जाए तो आकड़ा सींचकर उसकी पूजा अर्चना करके, परिक्रमा करके कथा कहानी का नियम पूरा कर लूंगी। सोचती सोचती अपने घर से बहुत दूर निकल गई। भगवान की कृपा से उसको एक झोपड़ी दिखी और उसके बाहर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ दिखा और पास में ही गंगा की धारा बह रही थी। वह यह सब देखकर खुश हो गई और सोचने लगी कि महल के नीचे भी अकेली रहती थी, उसी तरह यहाँ भी अकेले ही रह लूंगी। यहाँ पर सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके नित नियम अपना निभा लूंगी, उसके बाद कुछ खा लूंगी। उसने गंगा की धारा में सुबह स्नान किया, पीपल, आंकड़ा, तुलसी सींचा, उनकी परिक्रमा करी, वहीं बैठकर धर्मराज जी का नित नियम निभाया। वह बहुत ही खुश हुई कि भगवान ने बड़ा अच्छा जगह दिखा दिया। वह वहीं रहने लगी। कुछ दिनों के बाद राजा शिकार खेलने गया, एक नौकर को साथ ले गया। अब राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गया। धूप बहुत तेज था। राजा वापस आए तो उनको कहीं भी छाया व पानी न मिला। उनका जी घबराने लगा, बहुत बेचैन हो गए, परेशान हो गए और सोचने लगे कि मैं इतना परेशान हो गया, बाकी के जीव जंतु और पशु पक्षियों का क्या हाल होता होगा। राजा यह सब बातें सोचकर बहुत दुखी हो रहे थे और नौकर से बोले कि कहीं दूर तक देखो, 2 बूंद पानी मिल जाए और छोटी सी झाड़ी मिल जाए तो जान बच जाए, नहीं तो आज जान ही निकल जाएगी। नौकर ने दूर तक नजर फैलाया तो वही रानी की झोपड़ी दिखी। वह राजा को घोड़े पर बैठाकर वहां ले गया। तुलसी माता की छाया में राजा को लेटा दिया और गंगा जी के धारा में से पानी पिलाया। जो रानी ने तुलसी माता को चढ़ाया था वह दोनों मिलकर खा लिए और जल पीकर तुलसी माता की छाया में थोड़ी देर विश्राम करके फिर घर के लिए रवाना हुए। राजा को आश्चर्य हो रहा था कि
इतनी दूर भयानक जंगल में किसने यह पेड़ लगाया और कौन इसकी पूजा पाठ करता है? इतने बड़े जंगल में कहीं भी एक भी पेड़ पौधा नजर नहीं आ रहा है। यह तो भगवान का ही चमत्कार है। यह सोचते सोचते राजा राजमहल आ गए और जब रात को सोने गए तो राजा ने यह सारी बात रानी को बताया और कहा, तुम्हारे कहने पर मैंने जंगल के सारे पेड़ पौधे कटवा दिए। आज तो हमारी जान ही निकल जाती। कहीं भी हमें पेड़ पौधा विश्राम के लिए नहीं मिला। यह तो कोई भगवान का ही चमत्कार था जो हमें एक सुंदर सा तुलसी का पौधा मिला, वहाँ पर गंगा की धारा मिली, नहीं तो आज हम घर नहीं आ पाते। राजा ने रानी से पूछा कि तुमने हमारे लिए कोई पूजा पाठ व्रत उपवास किया था क्या, जिससे आज हमारी जान बच गई? रानी ने कहा, हमने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। राजा मन ही मन सोचने लगा, कहीं छोटी रानी ने हमारे लिए कोई व्रत उपवास तो नहीं किया होगा। उसे जाकर पूछते हैं। दूसरे दिन राजा छोटी रानी के झोपड़ी में गए तो वह वहाँ नहीं मिली। राजा ने विचार किया कि छोटी रानी कहाँ चली गई। राजा सोच में पड़ गए और लोगों को खोजने के लिए भेज दिया। लोग ढूंढते हुए वहीं जंगल में पहुँचे। वहाँ छोटी रानी उसी तुलसी माता की पूजा कर रही थी। नौकर ने आकर राजा को बताया तो राजा ने सारी बातें सुनकर खुद रथ लेकर रानी को लेने पहुंच गए। राजा ने जाते ही रानी के पांव पकड़ लिए और कहा कि हमारे गलती को आप माफ करो और राजमहल चलो। रानी ने राजा को उठाया और कहा कि यह आप क्या कर रही हैं? राजा ने बताया कि हम आपके वजह से ही जिंदा खड़े हैं, वरना हम तो मर ही जाते। रानी को राजा ने सारी बात बताई और फिर से रानी से माफी मांगी। राजा रानी को लेकर राजमहल आ गए। पूरी नगरी में जय जयकार होने लगी। राजा रानी को महल में लाए और बड़ी रानी को देश निकाला दे दिया और कहा कि तुम खुद भी बुरी थी और हमें भी बुरा बनाती रही। आज तक हम तुम पर विश्वास करते रहे। राजा ने बड़ी रानी को देश निकाला दिया और छोटी रानी को महलों में रख लिया और फिर रानी को 9वें महीने एक सुंदर सा राजकुमार पैदा हुआ। राजा बहुत खुश हुआ। राजा रानी व देशवासी सभी सुख चैन से रहने लगे। राजा ने सब जगह पेड़ पौधे वापस से लगवा दिए। जगह जगह धर्मशाला व बावड़ी बनवाए। हर जगह पानी की व्यवस्था करी। अब दोनों जन मिलकर धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने लगे, पूजा पाठ करने लगे। भगवान की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया और मरने के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।